मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। हाँ तुम मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए, सभी श्रेष्ठ जनों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। तो आज पेज नंबर 1 से लेकर 63 तक हमने जीवन विद्या एक परिचय, जो बाबा जी के शिविर के रूप में थी, 3 दिवसीय वो पूरी कर ली है। तो उसमें आप सबकी जो प्रस्तुति थी, उसी श्रृंखला में आज अपनी अपनी प्रस्तुति आप सब देंगे। श्याम, आप शुरू करो बेटा। यस सर। तो सर सबसे पहले तो मैं बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनने इतनी अच्छी किताब लिखी जिसका नाम था जीवन विद्या एक परिचय। इस चीज में और एक चीज और सर, मैं आपके भी काफी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी कठिन बुक हमें इतने अच्छे से समझाई। कुछ चीजें समझ आई, कुछ चीजें डाउट थे जो हमने पूछे, आपने दूर करवाए। कुछ हमने डाउट नहीं पूछे। तो सर सबसे पहली चीज जो मैंने इसमें सीखी है वो है कि जो भी हम सीखते हैं वो हम दिमाग से नहीं सीखते। हम जो भी सीखते हैं वो सीखते हैं जीवन से। हमारा जीवन ही सीखता है और हमारे जीवन में ही सारी चीजें याद रहती है। और इसके बाद सर हम लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी, जैसे कि शास्त्र। हमने शास्त्र सीखे थे। इसमें 3 शास्त्र हमने सीखे थे। पहला आवर्तनशील अर्थशास्त्र, दूसरा व्यवहारवादी समाज शास्त्र, तीसरा मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। हाँ। उसके बाद सर हमने एक बहुत अच्छा वर्ड सीखा जिसका नाम है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब है कि साथ में रहना है दूसरी इकाइयों के साथ। मतलब आपको दूसरी इकाइयों के साथ पूरकता और उपयोगिता। पूरकता और उपयोगिता में रहना है। आपको दूसरों का पूरक पूरकता भी बनना है और उपयोगी भी बनना है। उसके बाद हमने संबंध थोड़े से जाने थे, जैसे कि संबंध में पहचान करनी है। संबंध स्थापित नहीं करना है, संबंध को पहचानना है। उसके बाद हमने थोड़े से मानव के मूल्य जाने थे। मानव के मूल्य होते हैं, बहुत सारे मूल्य अपने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कितने ये? 4 4 8 8 और 27। 8 30 27 मूल्य, टोटल मूल्य बेटा। 30। हाँ, टोटल 30 मूल्य हैं। ओके सर। तो हमने मानव के 30 मूल्य अभी पढ़े हैं। मेरे तो एग्जैक्ट पूरे अभी क्लियर हुए नहीं है कि मतलब 30 कौन कौन से हैं वो। एक्चुअली इस बट किताब में फिर हमने भी मूल्यों का अध्ययन किया ही नहीं। हाँ। हम्म। उसके बाद हमने सीखा है कि आपको सुख कैसे मिलेगा। आपको सुख मिलेगा समझ से। समझ से आपको मिलेगा समाधान, और समाधान से आपको मिलेगा सुख, और उस सुख के बाद आपको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तो के ज्ञान बाद किस ही चीज सुख का होगा होगा? बेटा। ज्ञान के बाद ही सुख होगा। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। समझ का अर्थ है ओके। ज्ञान होना। तो जब हमें समझ होगी तो समझ होने का मतलब है कि हमें ज्ञान है। ज्ञान होगा तो समझ बनेगी। हम्म। समझ बनेगी तो ओके। समाधान होगा। हम्म। अब हमने सबसे बात करी सर ज्ञान की। बढ़िया। तो इस बुक में आते हैं 3 ज्ञान। 3 ज्ञान कौन से? जीवन ज्ञान, दूसरा अस्तित्व दर्शन ज्ञान, तीसरा मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। इन तीनों ज्ञान को पढ़ना है अच्छे से। हमने इसमें जीवन ज्ञान पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने न्याय पढ़ा था, न्याय को समझा था। तो न्याय क्या होता है? न्याय होता है संबंधों की पहचान। न्याय होता है संबंधों में निहित मूल्यों या अपेक्षा की पहचान करना।
और संबंधों में निहित मूल्यों का निर्वाह करना। उसके बाद होती है उभय तृप्ति। उसके बाद हमने धर्म सीखा था। धर्म को सीखा था कि धर्म होता क्या है। सर धर्म वो होता है जो जिससे कभी अलग ना किया जा सके। मतलब जो जिसका धर्म होगा वो कभी अलग नहीं हो सकता उससे। जैसे कि जो पदार्थ होते हैं उनका धर्म क्या होता है? उनका धर्म होता है अस्तित्व, होना। वो है, वो उनका धर्म है। उनका होना उनसे अलग नहीं कर सकते हम। उसके बाद हमने ऐसे चारों जो हमारे पास इकाइयां हैं उनके हमने धर्म सीखे थे। बताऊं सर क्या क्या धर्म है? चारों इकाइयां नहीं बेटे, चारों अवस्थाएं। हाँ सॉरी सर, चारों अवस्थाओं के हमने धर्म सीखे थे। तो प्राण अवस्था का धर्म होता है होना। होना है प्लस पुष्टि। पुष्टि का मतलब बढ़ना, पुष्टि सहित होना। इसके बाद हमने सीखा था जीव का क्या धर्म है। होना है अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा, बढ़िया। इसका ये धर्म। उसके बाद हमने ज्ञान का धर्म जाना था, ज्ञान अवस्था का धर्म। तो इसका है अस्तित्व पुष्टि सुख के साथ जीना। अस्तित्व पुष्टि सहित सुख के साथ जीने की आशा। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने सत्य को जाना था। सत्य क्या है? सत्य है जो सदा सदा एक जैसा है। अब सदा सदा एक जैसा क्या है? सदा सदा एक जैसा है खाली स्थान। खाली स्थान का मतलब व्यापक। जो व्यापक है वही परम सत्य है। उसके बाद हम लोगों ने 3 पूर्णता पढ़ी थी। रुको बेटा एक बार, जैसे थोड़ा थोड़ा रोकना है बीच में अभी। ओके सर। व्यापक सत्य नहीं है। सत्य है व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाई है। ये जो सह अस्तित्व है, ये सह अस्तित्व ही सत्य है, नित्य वर्तमान है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी ठीक है व्यापक सर। व्यापक में ही अनुभव होता है, लेकिन व्यापक में भी अनुभव किस चीज का होता है देखना है। व्यापक यानी खाली स्थान। इस खाली स्थान के ही अलग अलग रूप है। वैसे तुमने जो बताया ये ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें होना क्या है? इसमें जो अध्ययन होना है, जो प्रमाण होना है, वो सह अस्तित्व का ही होना है। व्यापक सत्य है, बिल्कुल सही है। व्यापक ही ज्ञान है, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो बेटा। इसके बाद हमने पढ़े थे पूर्ण कैसे होना है। तो पहला है गठन पूर्णता। उसके बाद क्रिया पूर्णता। उसके बहुत बाद बढ़िया। आचरण पूर्णता। बढ़िया। हाँ सर, इनके मतलब एक बार आप समझा देना भी जब मैं बोल लूं सारा कुछ, क्योंकि इसमें अभी जब मैंने इसको दोबारा मतलब पढ़ा ना, पहले भी पढ़ रहा था, अभी दोबारा पढ़ा मैंने सारा कुछ। तो इसमें ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं जो मेरे को अभी भी इतने अच्छे से क्लियर नहीं है। वो सारे वर्ड्स नोट करके लिखो, कल उन पर विस्तार से चर्चा होगी। हाँ जब तक वो तो वर्ड सर, पूरे नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमको अनुभवगामी अनुभवगामी विधि में हम लोग, मतलब इसका हम सीखते हुए जी रहे हैं। हम सीख भी रहे हैं और हम जी भी रहे हैं। तो जैसे ही हम 4.5 क्रिया से ऊपर जाएंगे तो हमें अनुभव नहीं, हम जैसे ही 4.5 क्रिया से ऊपर जाएंगे 4.5 क्रिया से शुरुआत जब हम करते हैं 10 क्रिया तक पहुंचने की, तो इसको बोलते हैं 10 क्रिया को पूरा करना। पूरा करना, वहां तक पहुंचना, तो इसको बोलते हैं गमन। एक जगह से दूसरे, यानी 4.5 से 10 तक जो जाना है, इस जाने को बोलते हैं गमन। किस चीज का गमन है? अध्ययन का गमन।
यानी हम अध्ययन करते हुए एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी को नाम दिया अनुभवगामी विधि। यानी हम अनुभव की तरफ गमन कर रहे हैं। अनुभव कहाँ है? अनुभव है बिल्कुल ऊपर आत्मा में, यानी जो 5वीं मंजिल है, 9वीं और 10वीं जो क्रिया है उसमें आत्मा में अनुभव है। तो वहां तक पहुंचना, अनुभव की तरफ बढ़ना, इसको बोलते हैं अनुभवगामी विधि। यानी हम सीखते हुए और सीखकर जीते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये अनुभवगामी विधि है। ठीक है, ओके सर। आगे बोलो अगली विधि। ठीक है सर। हाँ, अगली विधि ये प्रत्यावर्तन विधि। बढ़िया। हाँ, एक बार इसका मतलब भी समझा दो सर। ये अनुभवगामी विधि को ही प्रत्यावर्तन विधि बोलते हैं। परावर्तन, फिर इसका परावर्तन होगा। प्रत्यावर्तन क्या है कि लाइट यहां से शुरू होती है, यहां पर आके गिरती है, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन। लेकिन जब ये इसकी लाइट सामने किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, यहां तक पहुंच गए अनुभवगामी विधि से, ये अनुभवगामी विधि ही प्रत्यावर्तन है। जब इस प्रत्यावर्तन का, ये जब इसका प्रकाश दूर तक फैलेगा, यानी यहां पर एक बल्ब लगाया, इस बल्ब के सामने एक शीशा रखा, ये प्रकाश यहां तक पहुंचा, ये प्रकाश यहां पर पहुंचने के बाद ये चारों तरफ फैल गया, ये इसका परावर्तन है। परावर्तन का मतलब है ये जो ज्ञान हुआ, ये जो बल्ब है, ये ज्ञान जो हुआ यहां पर, ये ज्ञान हुआ अध्ययन से, अनुभवगामी विधि से, यहां पर अनुभव हुआ, और अब अनुभव का प्रकाश ये चारों तरफ फैल रहा है। यानी अनुभव मेरे कार्य व्यवहार में आ गया, मेरे जीने में आ गया, तो इसको बोलते हैं अनुभव मूलक विधि। दो विधि है, प्रत्यावर्तन और परावर्तन। प्रत्यावर्तन ही अनुभवगामी है, परावर्तन ही अनुभव मूलक है। ये अनुभव मूलक। जैसे हम ये कुछ एक चीज के दो नाम हो जाते हैं, वैसे बिल्कुल ठीक वैसे ही है। सर, इसके बाद हमने उद्देश्य पढ़े थे कि जीवन के क्या उद्देश्य है, मानव के क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले बात करेंगे जीवन के उद्देश्य पे। जीवन के उद्देश्य है सुख, शांति, संतोष और आनंद। इसको उद्देश्य ना बोल के, वो ठीक है, तुमने बड़ा एक आसान शब्द चुना, लेकिन ये लक्ष्य है, ये टारगेट है हमारे। उद्देश्य ठीक है ना, उद्देश्य तुमने ठीक है, लेकिन इसके लिए हम लक्ष्य शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा बढ़िया। ये टारगेट है, जीवन का क्या टारगेट है, ठीक है ना, और मानव का क्या टारगेट, बहुत बढ़िया, बताओ। ठीक है, तो जीवन लक्ष्य है सुख, शांति, संतोष और आनंद। जब ये चार चीजें जीवन को मिल जाएगी तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्रियापूर्णता। हाँ, अच्छा। जो हम 10 क्रियाएं पूरी हुई हमारी, पहले हमने बात की ना 3 पूर्णता, पहली गठन पूर्णता, दूसरी क्रिया पूर्णता। क्रिया पूर्णता क्या है? मानव 4.5 से बढ़ के 10 क्रिया में जीने लगी, यानी 10 क्रियाएं उसकी पूरी हो जाए। जीवन की 10 क्रियाएं पूरी होना ही क्या है? क्रिया पूर्णता। 4.5 की जगह आदमी 10 में जीकर अपने अनुभव को प्रमाणित करने लगे, इसी का नाम है क्रिया पूर्णता। 10 क्रिया है, 10 क्रिया पूरी हो गई, तो क्रिया का पूरा होना मतलब क्रिया पूर्णता। इसके बाद हमने मानव लक्ष्य पढ़े थे। मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। अब समाधान किसमें? समाधान मिलेगा स्वयं में, बढ़िया। समृद्धि मिलेगी परिवार में, अभय होगा समाज में, और सहअस्तित्व मिलेगा संसार में। सहअस्तित्व होगा संसार में, मिलेगा नहीं, होगा, अस्तित्व में ही होगा, अस्तित्व ही सहअस्तित्व हो जाएगा। बढ़िया। और इसके बाद समझदार मानव के गुण। अब कोई कह रहा है कि मैं समझदार हूं, तो उसके अंदर क्या गुण होंगे? उसके अंदर गुण होंगे, पहला स्वयं में विश्वास, दूसरा श्रेष्ठता का सम्मान, उसके बाद प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, बढ़िया। उसके बाद व्यवहार में सामाजिक, और
5वां, व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये इसको बोलते हैं समझदार मानव बोल लो या स्वायत्त मानव बोलो, एक ही चीज है। हाँ। बढ़िया। इसके बाद सर हमने जैसे बहुत सारी चीजें करी थी, जैसे आपने एक चीज बताई थी कि हमें जब हम जीवन विद्या कर रहे हैं, हम ये बुक पढ़ रहे हैं, हम और भी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमारे पास एक चीज आ जाएगी, वो हो जाएंगे बहुत सारे नए शब्द। तो उन शब्दों से हमारी भाषा में चेंज आएगा। बढ़िया। अब वो भाषा में चेंज आएगा तो वो भाषा में चेंज बाकी लोग भी देखेंगे, और हम सबसे पहले तो हम खुद देखेंगे। तो मैंने भाषा में थोड़ा सा चेंज देखा, और मैंने एक चीज और देखी सर, बताऊं? सर जैसे आपने एक चीज कही थी कि जो जानवर होते हैं वो सुख, उनको सुख ही नहीं चाहिए होता। हाँ, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि कल या परसों आई थिंक, परसों मेरे छत पे एक बिल्ली थी सर, ठीक है, मैं भी छत पे था, तो उस बिल्ली को मैंने कुछ खिलाया, मतलब खेल खेला उसके साथ। उसके बाद बिल्ली कल फिर आ गई दोबारा खेलने आ गई कल। तो वो कल दोबारा क्यों आई? उसको खेलना था, उसको खेलने से सुख मिला ना, इसलिए तो आई शायद। हाँ, तो सर फिर ये तो गलत बात हो गई ना। आप बोल रहे थे कि जानवर नहीं आएंगे, मतलब जानवर सुख थोड़ी चाहते हैं। जानवर सुख में होना बेटा और संवेदना में होना थोड़ा सा फर्क है, इसको देखना पड़ेगा। वो संवेदना में है। तो मैं ढोल रखूंगा। जानवर बेटा संवेदना में है, सुख में नहीं है। जिस प्रकार हम ये सोचते हैं कि फला चीज खाकर मुझे मजा आ गया, तृप्ति मिल गई, फला जगह घूमकर मुझे आनंद आ गया, फला टीवी देखकर या म्यूजिक सुन के या कुछ और देख के मेरा आनंद आ गया, मुझे मजा आ गया। ये मजा आना संवेदनाओं में ही है। शरीर मूलक है, वो तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम्हारे पास उसने सुरक्षित महसूस किया, उसमें जीने की आशा है। अगर तुम उसको लठ मार देते, भगा देते, क्यों आती तुम्हारे पास? वो क्यों आई तुम्हारे पास? क्योंकि उसको पता है कि मेरा जीवन इनके पास सेफ है। ये जानवर जो मानव को प्यार करता है ना, हम बोलते कुत्ता वफादार होता है, उसी कुत्ते को तुम 4 लठ मार दो एक बार, वफादारी देख लेना उसकी। दूसरी बात, अगर कुत्ता वफादार है, कितनी सारी ऐसी घटनाएं आई हैं कि कुत्ते ने अपने ही मालिक को काट लिया। क्यों काटा? क्योंकि वहां उसको प्राण भय था। तो ये संवेदनाओं में ही है। अब तुमने इस बात को इतना जाना है कि भाई वो मेरे पास आ गई, यानी उसको समझ आ गई, तो संवेदनाओं में तो मानव अभी भी खुश हो ही रहा है। एक अच्छी कार लाकर मानव खुश है ही, एक अच्छा मकान बनाकर मानव खुश है ही, क्योंकि वो अभी क्या कर रहा है, वो सब कुछ अभी शरीर रूप में देख रहा है, सारा सुख। जीवन को तो जाना ही नहीं। अगर तुम बताओ कोई व्यक्ति तुम्हें जान से मारने की धमकी देता है कि घर से बाहर निकलो तुम्हें मैं उड़ा दूंगा, तो तुम जाओगे उसके पास? लेकिन अगर और कोई अन्य व्यक्ति तुमसे प्यार से बातें करता है, तुम्हारे सर पर हाथ रखता है, आशीर्वाद देता है, अपनापन दिखाता है, तो तुम भी उसके पास जाओगे। तो तुम क्या समझोगे इसको कि मुझे वहां सुख मिल रहा है? नहीं। वहां मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे प्राण सुरक्षित हैं, और अपने से ताकतवर के साथ में इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि मुझसे ताकतवर है और मुझे उड़ा देगा। तो यहां संवेदनाएं हैं।
समझ नहीं है, और ये सुख नहीं है। अभी जो तुम्हारे साथ बिल्ली के साथ जो तुम्हारा जो व्यवहार हुआ, उसमें वो सुख के लिए नहीं आ रही, वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसको प्राण भय नहीं है। वो सहअस्तित्व को महसूस कर पा रही तुम्हारे साथ। सहअस्तित्व का मतलब है कि तुम उसको समझ गए हो। समझ पा रहे हो मेरी बात बेटा? जो सुख यस सर। होता है वो जीवन में होता है। हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? शरीर में। यहां तुम्हारी बिल्ली तक की यात्रा थी, बिल्ली ने तुम्हारे साथ क्या सुरक्षित समझा? अपने शरीर को। समझ पा रहे हो ना? कल कल जब वो बिल्ली खेल रहा है ना, तो उसको डंडा मार देना। कोई कुत्ता गली में भौंक रहा है, तुम उसकी तरफ एक डंडा दिखा देना, तुम गली से निकलोगे, तुम्हारी तरफ भौंकना शुरू कर देगा वो, या फिर तुम्हें देख कर डर के भाग जाएगा। लेकिन अगले दिन जब तुम उस कुत्ते को कुछ खाना डालोगे, वो पूछ ला तो तुम्हारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे प्राण भय नहीं है। ठीक है ना? वो केवल संवेदनाओं में है, इतना ही है। आगे बढ़े? यस सर। अब तुम अपना शुरू करो, कंटिन्यू करो अपना। हाँ सर, इसके बाद तो वैसे मैंने ज्यादा चीजें लिखी नहीं है, फिर भी थोड़ी सी लिखी है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि एक चीज है इसमें, है कि सर्व सर्वहित में ही मेरा भला है। सर्व शुभ मतलब में ही जैसे मेरा शुभ समाहित है। सर्व शुभ का मतलब है जब इस समाज का भला होगा तो मेरा भी भला ही होगा। अभी मानव क्या सोच रहा है? मानव केवल अपने भले की सोच रहा है। मानव केवल अपने सुख की सोच रहा है। और बाबा जी क्या कह रहे हैं कि सर्व सुख में ही, जब हम कहे सभी का भला हो, तो उस सभी में मैं भी शामिल हूं ना। ज्ञानावस्था की हर इकाई का भला हो, इसका मतलब उसमें मैं भी शामिल हूं या नहीं हूं? तो इतना ही है कि सबके भले में ही मेरा भला है। सब समझदार होंगे तो मैं भी समझदार ही होऊंगा। सब जागृत होंगे तो उनके साथ सब का मतलब मैं भी जागृत हूं। लेकिन जागृति तक की जो अपनी यात्रा है, यहां खुद पर काम करने की जरूरत है बेटा। अभी हम क्या करते हैं, अगर मेरे अंदर कोई कमी बताता है, मैं बताता हूं श्याम तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तुम बाहर आ जाओ, तो या तुम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ और मैं बाहर चला जाऊं। मैं क्या करता हूं, सर देखो उसने भी नहीं किया, सर उसने भी नहीं किया, सर उसने भी नहीं किया, आपने उसको तो बाहर निकाला नहीं। और यहां मैं अपने अंदर ना देखकर दूसरों की तरफ देखता हूं। ये तो भाव है ना मेरा। क्यों भाई? ऐसा चलता ना अभी। यस सर। मैं हमेशा दूसरों की तरफ देखता हूं। देखना कहां पर है? काम किस पर करना है? अपने ऊपर। सारी ताकत कहां लगानी है? अपने ऊपर। और हम क्या करते हैं, दूसरों की अयोग्यता से बार बार प्रभावित होते हैं। सर उसने किया तो मैं भी नहीं करूंगा। घर में जब मम्मी काम बताती है, पहले बहन को बताएगी, वो नहीं करेगी, फिर तुम्हें बताएगी, और फिर तुम्हारा जवाब क्या होगा? उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। ये थोड़ी है। मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी, नॉट ओनली मुझे, बल्कि अगर संसार में हर आदमी अपनी अपनी गारंटी ले ले कि मैं समझूंगा, मुझे समझना है, मुझे समझदार बनना है, तो जागृति और जल्दी आएगी। अभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, आज स्नेहा क्लास में नहीं आई, कल मैं नहीं आऊंगा, परसों वो नहीं आएगा। इससे क्या है, मेरी जागृति की जो यात्रा है वो बाधित हो रही है, और मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो रहा हूं। मैं आज आपको बताता हूं, हमारी सुबह मॉर्निंग में महेंद्र भैया क्लास लेते हैं। जिस दिन से मैं ग्रुप में जुड़ा हूं उनके साथ 5:30 वाली क्लास में, संडे हो या मंडे हो, कोई फेस्टिवल हो, मैं डेली क्लास में होता हूं।
बीच में 2 दिन मेरी तबीयत खराब रही तो रात को मैंने गोली ले ली और वो गोली मेरे को रिएक्शन कर गई। एक गोली है जो मुझे आजकल रिएक्शन करती है, उसमें नींद बड़ी आती है मुझे, सिट्रीजिन। तो उसमें मेरी आँख आधा घंटा लेट खुली सुबह, लेकिन खुलते ही मेरा पहला काम क्या था? क्लास को ज्वाइन करना। मैं चाहता तो उस दिन बहाना बना सकता था कि भाई मेरी तबीयत खराब है और आज मुझे नींद आ रही है। मैंने चुपचाप कानों में लीड लगाई और सुनता रहा। ऐसा 2 बार हुआ मेरे साथ आज तक। तो ये मेरी अपनी यात्रा है, मुझे खुद चलना है, मुझे खुद देखना है। मुझे दूसरों की तरफ नहीं देखना। मुझे भूख लगती है तो जब खाना मैं खाता हूं, मैं खाने को अपने मुंह में डालता हूं, पेट तक लेके जाता हूं, तब मेरी भूख जो है शांत होती है। ये नहीं कि मुझे भूख लगी है, शाम खाना खाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं। यहां एक चीज का और देखना है, मानव का समस्त क्रियाकलाप सुख मात्र के लिए है। मानव सुखी होना चाहता है और अपने सुख के लिए हम सब करते ही हैं। तो इस दौड़ को थोड़ा हमें कन्वर्ट करना है। ये जो अभी मैं सुख की यात्रा, जिसको मैं शरीर मूलक सुख, जो संवेदनाएं थी उनसे सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, उसकी जगह अब मुझे ज्ञान की तरफ बढ़ना है। क्योंकि मैं समझ गया हूं सुख कहां है? समाधान में। समाधान कब आएगा? जब समझ होगी। समझ कब होगी? जब ज्ञान होगा। तो मेरी जो यात्रा है, मेरा जो टारगेट है, वो ज्ञानवान होना है। ये तीनों प्रकार का जो ज्ञान बाबा जी ने दिया, इस ज्ञान को अपने अंदर, वो कहते हैं ना, मतलब घुट्टी बना के डाल लेना है। और इतना डाल लेना है कि ये ज्ञान मेरे जीने में आने लगे, ये मेरे व्यवहार का हिस्सा बन जाए, मैं इस ज्ञान के साथ जीने लगूं। ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के संबंध को मैं समझ गया, अर्थात मैं अस्तित्व को समझ गया, अस्तित्व को भी देख पा रहा हूं और जिस संसार में मैं जी रहा हूं, उस संसार को भी देख पा रहा हूं। और देख पा रहा हूं कि इस संसार में समस्त दुख हैं, समस्त पीड़ाएं हैं। क्यों? नासमझी के कारण। अस्तित्व जैसा था उसको वैसा ना देखकर मैं अपने हिसाब से देख रहा हूं। जो नियम है उस नियम को ना समझकर मैं अपने नियम बना रहा हूं। तो इस अपने नियम बनाना, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना, ये दुख है। लेकिन अभी एक बीच वाले रास्ते पर खड़ा होकर मैं ये देख रहा हूं कि होना क्या है और हो क्या रहा है। होना और जीना ये अलग अलग है। इस तरीके से होना था और मैं जी रहा हूं इस तरीके से, दोनों अलग है। जब ये दोनों एक हो जाएंगे, इसको बोला जाएगा निरंतर सुख। इसको बोला जाएगा समझदारी पूर्वक जीना। इसको बोला जाएगा जो ज्ञान मैंने अपने अंदर समाहित किया है, अब वो मेरे जीने में आ गया। और ये धीरे धीरे ही होगा। पहले मुझे देखना है कि मैं जो भी फैसला ले रहा हूं, वो संवेदना व शरीर मूलक होके ले रहा हूं या चेतना से युक्त होकर मैं जीवन स्वरूप में समझ रहा हूं। इसको यहां जांचना पड़ेगा। एक बार जब भी मैं कोई क्रिया करूं, जब भी मैं कोई काम करूं, उस काम को एक बार मैं झांक कर देख लूं। अपने प्रिय हित लाभ को एक बार मैं तोल कर देख लूं। क्या इसमें केवल मेरा प्रिय है या समस्त मानव का प्रिय है? इसमें केवल मेरा हित है या समस्त मानव जाति का हित? इसमें केवल मेरा लाभ है या समस्त मानव जाति का लाभ है? ये जब अपने से समस्त पर आ जाएंगे, यानी
मैं अपने बारे में ना सोचकर समस्त ज्ञानावस्था के बारे में जब सोचता हूं, समस्त प्रकृति के बारे में जब सोचता हूं, यही टर्निंग पॉइंट है। अभी तक मैं अपना लाभ देख रहा था, इसलिए संग्रह सुविधा से जुड़ा हुआ था। अभी मैं व्यक्तिवादिता में जी रहा था, तो मैं अपना सुख देख रहा था, अपना प्रिय देख रहा था, अपना लाभ देख रहा था। अब कई बार होता है ना, जब पूरी फैमिली होटल में जाती है खाना खाने के लिए, और मेन्यू कार्ड, सबकी अपनी अपनी डिमांड, मुझे डोसा खाना है, मुझे सब्जी रोटी खानी है, मुझे चाउमीन खानी है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। ये सब क्या है? सब व्यक्तिवादिता है। लेकिन जब इस प्रिय के साथ हम हित और लाभ को भी देखेंगे, तो इसमें एक सूत्रता आ जाएगी। मसाले तेज ज्यादा हो सकते हैं, वो अपनी पसंद है, और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि तुम एकदम से सारे जंक फूड बंद करो या क्या करो, ये धीरे धीरे होने वाली चीज है। लेकिन समझना इतना है कि जब हित देखना है, मुझे किसका हित देखना है? पूरे परिवार का। मैं परिवार का मुखिया हूं और मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे तो वो फ्राइड राइस खाने हैं, या मुझे वो आजकल आते ना वो आलू की चिप्स बना के वो उसमें सॉस वगैरह डाल दे, क्या बोलते, चिली पोटैटो, वो खाने। तो मैं देख पा रहा हूँ कि उसके अंदर क्या डला हुआ है। वो तो बच्चा नहीं समझ पा रहा, उसको तो संवेदना मूलक विधि से जी रहा हूं। लेकिन मैं उसको देख रहा हूं कि जब ये आलू, इसको पहले तेल में तला गया, इसके अंदर कई कई तरह की सॉस डाली गई, और ये सारी सॉस आपस में जाके केमिकल रिएक्शन करेंगी, जो मेरे पेट में अल्सर भी बना सकता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो देगा ही। तो भले ही वहां बच्चों की संवेदनाओं को थोड़ा आहत हो, लेकिन जब वो समझेंगे कि ये नुकसानदायक है तो नहीं खाएंगे। तो यहां अब क्या हो गया? ये जो हित है अब मेरे हित से ना होकर पूरे परिवार का हित हो गया। ये कौन देख पा रहा है? ये वो व्यक्ति देख पा रहा है जो समझ की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, जो समझकर व्यवहार कर रहा है। तो यहां हित भी है और लाभ भी है। लाभ की दृष्टि, अभी तक जेब वाले लाभ की बात करें, पॉकेट वाला लाभ, लाभ और हानि वाला। तो यहां लाभ, अगर ये देखा जाए कि जो रोटी वाली थाली है वो 250 रुपए की है और ये चिली पटेटो 100 रुपए का है, तो इस तरीके से देखा तो वो थाली वाला खाना महंगा पड़ रहा है। लेकिन यहां एक दृष्टि और खुल गई, लाभ वाली। अभी मैं शॉर्ट टर्म गेन नहीं देख रहा अपना, मैं ये देख रहा हूं कि अगर ये चिली पटेटो खाएगा तो इसको एसिडिटी होगी, जो इसके पेट में अल्सर बनाएगी, जिसको आगे चल के एक घातक बीमारी का रूप ले सकता है। इससे बढ़िया यहां जो 100 रुपए बच रहे हैं, मैं 50 या 100 150 रुपए और लगा के इसको ढंग का खाना खिलाऊं। तो अब यहां पे लाभ की दृष्टि बदल गई। पहले लाभ 100 रुपए वाले खाने में लग रहा था, लेकिन समझदारी पूर्वक वो लाभ कहां पर लग रहा है? हालांकि ये एग्जाम्पल मैं केवल आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। जैसे जैसे तुम्हारे ज्ञान का लेवल बढ़ेगा, ये एग्जाम्पल भी तुम्हारे को छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। ये केवल समझाने के लिए है। क्यों? जो ज्ञान जिसमें समाहित हो गया, जो ज्ञानवान हो गया। अब बेटा, शुरुआत एकदम से बड़ी बड़ी बातों से तो होगी नहीं। अज्ञानता से जो ज्ञान की तरफ का सफर है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम साक्षात्कार बोल रहे हैं। साक्षात्कार में क्या हो रहा है? हमारे चित्रण बदल रहे हैं। और मैंने जो आपको अभी एग्जाम्पल दिया, ये चित्रण बदलने का ही एक एग्जाम्पल। यानी शरीर बस जब हम सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे, और जब पूरे परिवार के साथ हम संबंधों को देख रहे हैं, मूल्यों को देख रहे हैं। मैं पिता हूं, मेरा जो असली जिम्मेदारी है वो है अपने संतानों का संरक्षण करना, हर चीज से, बीमारी से भी, बाहरी वातावरण से भी, स्कूल के वातावरण से भी। अगर स्कूल का वातावरण भी खराब है, बच्चे वहां पर आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, तो वहां भी सुरक्षा देना मेरा कार्य है।
तो मेरा काम है पिता के रूप में एक छाते के तरह काम करना। जिसे एक छाते के नीचे कितनी भी तेज बारिश हो, ओले पड़े, व्यक्ति सुरक्षित रहता है। तो ऐसे ही पिता के संरक्षण में एक परिवार सुरक्षित रहता है। ये सब क्या है? ये मूल्य है। इन मूल्यों की जो पहचान है और इन मूल्यों का जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का मतलब है कि मैं इन मूल्यों के साथ जी पा रहा हूं या नहीं जी पा रहा, मैं इन मूल्यों का निर्वाह कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, ये मूल्यांकन। जब मैं इन मूल्यों का मूल्यांकन करता हूं और पाता हूं कि मैं इन मूल्यों को निभा पा रहा हूं, तो मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के बीच में उभय तृप्ति होती है। यानी वो भी समझदार होकर खुश रहते हैं और मैं भी समझदारी पूर्वक कार्य करने से खुश रहता हूं। तो जो न्याय है, ये न्याय कहाँ दिखता है? संबंधों में दिखता है। बाबा जी ने पेज नंबर 60 या 61 पर इस बात को कहा है। न्याय कहाँ दिख रहा है? संबंधों में। धर्म कहाँ दिख रहा है? व्यवस्था में। व्यवस्था में ही धर्म दिखाई देता है। और सत्य कहाँ दिखाई दे रहा है? सत्य दिखाई दे रहा है सहअस्तित्व में। तो 3 ज्ञान और इन 3 चीजों में समा गए। अगर देखें न्याय धर्म सत्य है, तो उसी में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण व्यवहार इसमें शामिल हो गया। बाबा जी ने कितनी कनेक्टिविटी दिखाई है शब्दों के साथ आपस में, उसको समझना है। क्लियर है श्याम? यस सर। आगे बढ़ो। कुछ और बाकी है बेटा आपका? सर बस मेरे ख्याल से सर मैंने अभी बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो क्या पता मिस कर दी हो, बट इतना ही कहना चाहूंगा सर, काफी अच्छा लग रहा है। एक बुक भी खत्म हो गई, अब थोड़ा चीजें अलग अलग दिख रही हैं, समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश में हूँ। सवाल कभी कभी जैसे अब जितने शब्द नए आए हैं ना बेटा, जितने शब्द नए आए हैं उनको लिख लो। जितने वाक्य नए आपको लगे, वाक्य जो समझ में नहीं आया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वही बोल रहा था सर कि बस कभी कभी थोड़े से सवाल ऊट पटांग पूछ लेता हूँ मैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। देखो सुनो, ऊट पटांग नहीं है। जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो वो रास्ता हमेशा चिकना होगा ऐसी बात नहीं, उसमें गड्ढे भी होंगे, है ना, उसमें ब्रेकर भी होंगे, कई गति धीमी भी होगी, कई भी तेज भी होगी, उसको भी देखना है। तो मैं ठुको बेटा, कुछ हो रखा है लाइफ में। बढ़िया श्याम। शानवी, यस सर। आपकी प्रस्तुति ज्यादा लंबी है छोटी है? सर बड़ी भी हो सकती है वैसे तो। चलो कोई बात नहीं, आप शुरू करो, जितनी आज होगी ठीक है, बाकी कर लेंगे। ओके सर। बैकग्राउंड में साउंड आएगा, वो कोई कीर्तन वगैरह चल रहा है बाहर, तो कोई बात नहीं बेटा, वो अपना कीर्तन कर रहे हैं, हम अपना कीर्तन कर रहे हैं। वही तो। सबसे पहले कृतज्ञता क्या कहते हैं बाबा जी की तरफ से, जो जिन्होंने हमें ये क्या कहते हैं पुस्तक और ये ज्ञान के बारे में हमें पढ़ाया, और कृतज्ञता आपकी तरफ से कि आप हमें ये जो क्या कहते हैं ज्ञान समझा रहे हैं। तो स्टार्ट करते इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये तरफ से नहीं होता है, प्रति होता है, बाबा जी के प्रति, है ना।
हाँ, तो सबसे पहले हमने बात करी थी हमारे जो 3 अवस्था थी, 3 नहीं 3 तो हमारी जो संतुलन में बैलेंस्ड है उनके बारे में बात करी थी, और जो चौथी थी हमारी ज्ञानावस्था, उस पे हमने बात करी थी। तो जो ज्ञानावस्था है उसमें वो जो बैलेंस है वो बना नहीं पा रहा है, मतलब जो संतुलन है वहाँ पर हो नहीं पा रहा है। तो उसी को लेकर जो ये क्या कहते हैं, हम ज्ञान पढ़ रहे हैं कि ये बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ हम अटके हैं, और ये जो ज्ञान है वो हम क्या कहते हैं किस तरह, मतलब आज तक हमने जो भी हमने बातें सीखी वो सिर्फ हमने मानी है, पर इस परिचय में हम जान पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और हर एक चीज़ का जो भी हमारे वर्ड आते हैं, जो भी शब्द आते हैं, उसके बारे में हम असली रूप जो उसका अर्थ है वो उसको हम समझ पाते हैं। क्योंकि आज तक जब जितने भी हम क्या कहते हैं शब्द पढ़ते आए हैं उसको हम सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट ही कर रहे हैं, ना कि उसका अर्थ समझ रहे हैं। तो इसमें एक ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे लगी थी कि ये जो ज्ञान है इसमें हम हर एक चीज़ का शब्द का अर्थ पकड़ पाते हैं और ना कि उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो फिर जो मानव है उसको देखते हैं हम कि वो जो रुचिमूलक सुख है उसमें कैसे अभी अटका हुआ है। क्योंकि जो आजकल जो मतलब सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि सबके बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है और कोई भी किसी से खुश नहीं है, आगे चलकर सब क्या कहते हैं एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो वो क्यों हो रहा है, और ऐसा मतलब ये नाखुशी क्यों है परिवार में, दोस्ती में, हर चीज़ में। तो उसको भी हम समझते हैं कि जो मानव ने जो अभी रुचिमूलक सुख को लेकर जो भी कार्य करे और जो भी चीज़ें करे वो सिर्फ रुचिमूलक सुख के लिए करे थे, एक अच्छा घर पाने के लिए, एक अच्छी गाड़ी पाने के लिए, और बहुत बढ़िया खाना खाने के लिए। अभी तक जो हमने संबंध है उसको समझ ही नहीं पाए थे। तो जब हमने इस ज्ञान को जाना तो हमें पता चला कि ये जो क्या कहते हैं वर्ड है कृतज्ञता, थैंक यू, इनका असली अर्थ क्या होता है। अभी तक हम जितने भी बातें करते आए हैं उनको सिर्फ हमने इतनी क्या कहते हैं लाइटली लिया कि इसका तो अर्थ सिर्फ हमने बोल दिया तो हमें लगता कि हम तो थैंकफुल हो गए या फिर कृतज्ञता हमने पेश कर दी, बट ऐसा नहीं था। जो हम असली वर्ड हम समझ पाए हैं और संबंध हम समझ रहे हैं कि रुचिमूलक सुख में ना रहकर हम उसके आगे जो भावमूलक सुख हैं हमारे, उनको अगर हम पकड़े तो हम और मतलब खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि शांति से जी सकते हैं। जो भी हमारे घरों के बीच में लड़ाइयाँ वगैरह है वो कम होगी, क्योंकि अभी तक जो लड़ाइयाँ इसलिए होती क्योंकि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए हैं, क्योंकि जो हमारी जो रुचिमूलक सुख थी उसकी वजह से हम अभी तक अलग अलग हो पाए। क्योंकि किसी को कोई और गाड़ी पसंद है, जैसे किसी को कोई और घर का स्ट्रक्चर पसंद है, किसी को कोई और तरीके के कपड़े पसंद है, तो इन सब चीज़ों में हम क्या है अलग अलग बट चुके थे। तो पर अगर हम सह अस्तित्व में देखें तो जो सत्य का जो हमने क्या कहते हैं परिभाषा पढ़ी वो थी हमारी कि जो सदा भाषता है और एक जैसा होता है। मतलब इसका जो तात्पर्य है कि जो सदा भाषता है, मतलब यहाँ पर हमें सह अस्तित्व की बात की गई है कि सह अस्तित्व ही सत्य है। जो सह अस्तित्व है वो हमेशा ही एक जैसा होता है, ना कि उसमें कोई परिवर्तन मतलब आते हैं, वो एक जैसा ही होता है। तो
अगर हम देखा जाए तो जो हमने रुचिमूलक सुख को लेकर जो कार्य करे हैं उनसे हमें कम से कम बहुत ही थोड़ी देर की खुशी मिलती है, जिसकी वजह से आज तक हम जितनी भी लड़ाइयाँ होती आ रही हैं उनकी वजह से क्या कहते हैं, परिवारों में बहुत ज़्यादा तनाव हो रहे हैं। तो मैं सीधा बोलूँ तो इस ज्ञान को सीखकर हमें ये पता चला है कि हमें पहले तो भावमूलक सुख और रुचिमूलक सुख में क्या कहते हैं, निरंतर जो हमारी खुशी है जिसको हम वो पाने के लिए हमें भावमूलक सुख और रुचि नहीं, लक्ष्यमूलक सुख को पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके बाद हमने बात करी थी संबंधों की, तो वो तो हो गई, और फिर हमने मूल्यों की बात करी थी। जो हमारे 9 मूल्य थे, उन 9 नहीं सॉरी 7 मूल्य थे हमारे। तो जैसे पति पत्नी मूल्य क्या कहते सॉरी बेटा, तुम गलत जा रही हो। हाँ, मूल्य तो 30 है। हाँ, मूल्य 30 है, हम संबंध की संबंध जो है 7 है। तो संबंध में हमने बात करी कि जो सह अस्तित्व में जो संबंध है वो सिर्फ 7 ही है। बाकी जो भी हम संबंध लेके आए हैं या फिर जो आजकल चल रहे हैं वो तो हम क्या कहते हैं, जो अभी हम बोल सकते हैं कि एक वर्ड था, याद नहीं आ रहा मेरे को। मतलब अभी हम जो रुचिमूलक सुख की तरफ है उसमें हम मतलब मेरा बोलने का मतलब है, ये जो 7 संबंध है इसमें हमें इनकी क्या कहते हैं, मूल्य इनका 7 संबंधों में नियम जो मूल्य है वो निहित है। जो ये संबंध है, इन संबंधों में कुछ अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं ही मूल्य कहलाती हैं, वो अपेक्षा ही भाव कहलाती। संबंध की बात तो मैंने कर ली बहुत ज़्यादा, तो आगे चलते हैं हम। आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने ज्ञानावस्था में जैसे असंतुलन थे उन पे हमने बात करी थी कि कैसे क्या कहते हैं, ज्ञानावस्था इन्हें जो बाकी अवस्था जैसे पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीवन अवस्था से सारी चीज़ें ले ही रहा है और ना कि बदले में कुछ दे रहा है। जैसे बाकी तीनों अवस्था में ऊपर बैलेंस बना हुआ है, वैसे जो ज्ञानावस्था है वो नहीं बना पा रहा है, जिससे जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। इसी वजह से जो आज हमारी लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ तो नहीं क्या कहते हैं, संकट बोल सकते हैं, और परेशानियाँ जो आ रही हैं वो उसी वजह से है, क्योंकि जो मानव है वो अभी तक जो चीज़ें हैं वो मानता है। अभी जो हमारा क्या कहते हैं, जानने की उसने कोशिश नहीं की है, तो इसमें जो जानने की हमारी जो शक्ति है वो मतलब डेवलप होती है कि हम हर चीज़ में निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण कर पाते हैं कि उस चीज़ का मतलब क्या है और क्या गलत है और क्या सही है। बढ़िया बेटा, आज के इसको पठन को हम यही रोकते हैं। बहुत बढ़िया, तुम थोड़ा और इस पे काम करो कल, ठीक है ना, और अच्छे से इसको व्याख्यात करो। तुमने बड़े अच्छे से किया है और शानवी तुम इससे और अच्छा कर सकती हो। कल त्योहार है, सब अपने अपने घर पे बिजी रहेंगे, तो अब ये एक बार हम कल देख लेते कल का क्या करना। क्लास कल रोके या कंटिन्यू करें, क्योंकि शाम तक तो हम सभी निपट जाएंगे। क्यों, क्या लगता है? हाँ सर, क्लास को ना कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, क्योंकि एक चीज देखो, अभी अब तुम्हारे सामने यहाँ शानवी के घर के पीछे एक कीर्तन हो रहा है, और एक कीर्तन हम लोग बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे।
तब ये इतना ही देखना है कि मानव की समझ को बढ़ाने वाला कौन सा है। वो जो बाहर हो रहे हैं, मेरी माता आजा, मेरे पिता आजा, तेरी जय जयकार, उससे मानव समझदार हो रहा है, यहाँ हम यहाँ बैठ के जो समझ पा रहे हैं उससे हमारी समझ बढ़ रही है। इसको भी देखना है। ठीक है ना। मेरा इसको तुम बिल्कुल भी ये मत लेके जाना कि मैं तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारी आस्था पर कोई प्रहार कर रहा हूं या उसके बारे में कुछ भला बुरा कह रहा हूं। केवल सोचने की बात है। आज से कुछ साल पहले केदारनाथ में बादल फटा था जिसमें हजारों लोग मरे थे। फिर वहां पर ऐसा बताया गया कि पीछे से एक चट्टान आई बहती हुई और वो मंदिर के पीछे आके बिल्कुल रुक गई और उसने पानी को काट दिया, यानी उस पानी से उस मंदिर की बचाव हो गया। ये यहां पर ये मंदिर है, अगर पानी इसको आता सीधा ऐसे तो उसको उड़ा ले जाता, लेकिन अचानक वहां से एक चट्टान उठकर आई और चट्टान ऐसे हो गई। तो इस चट्टान पर जब पानी पीछे से लगा तो वो पानी ऐसे फैल गया। फैल गया तो इनके बीच में जो मंदिर था वो सेफ रह गया। बहुत बढ़िया। ये कहा जाए तो शंकर भगवान का चमत्कार था। तो अब ये देखो, जब आपदा आई तो शंकर भगवान ने भी पहले अपने आप को बचाया। वो जो हजारों श्रद्धालु वहां थे उनको क्यों नहीं बचाया भाई? समझ पा रहे हो मेरी बात? और उस चट्टान की भी अब वहां पूजा होने लगी है। अगर वहां कोई ईश्वरीय शक्ति थी, कोई भगवान था, तो उन लोगों को बचाना चाहिए था। नहीं बचे। फिर हम क्या सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे कर्मों का फल था। अल्टीमेटली जब ये देखते हैं कि वहां पर भगवान फेल हो गया, भगवान ऐसा नहीं कर पाया, तो हम फिर सारा दोष किसको देते हैं? अपने कर्मों को। ये तो मेरे कर्मों का फल है भाई। पिछले, अच्छा, इस जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत बढ़िया उसने कार्य किया, लोगों की मदद की। कुछ तो लोग ऐसे थे तो बड़े दयावान थे, जो गरीबों को खाना भी खिलाते थे, गाय को भी खाना खिलाते थे, मंदिरों में चंदा भी देते थे, घरों में कीर्तन भी कराते थे, जैसे यहाँ सानवी के पीछे हो रहा है। वो भी मर गए। फिर लोगों ने कहा कि भैया ये तो उनके पिछले जन्म का फल था। तो हम बातें अपने आप ही बना लेते हैं। पिछले जन्म को फल था, ओके भाई, पिछले जन्म का ही फल था, तो इस जन्म में क्यों दिया? इसका मतलब भगवान भी उधार करता है ना। जब दुकानदार के पास जाते हैं तो पहले अपना पुराना हिसाब मांगता, भाई आगे उधार तब दूंगा जब पुराना हिसाब पूरा करोगे। तो यहां भी भगवान पुराना हिसाब पहले पूरा कर रहे हैं। कुछ ज्यादा समझदार लोगों ने बोल दिया कि यार वो तो भाग्यवान थे जो उनको ऐसी जगह पर मौत मिली, वो तो सीधा स्वर्ग गए हैं। अरे भैया, जिसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। एक तरफ तो ये कहते हैं कि अगर हम शरीर का अंतिम संस्कार ना करें तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। बोलते हैं ना हमारे धर्मों में कि यदि किसी के शरीर का ढंग से संस्कार ना हो तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। फिल्मों में भी दिखाया गया, अगर किसी की आत्मा कहीं कुएं में, शरीर कुएं में पड़ा है या कहीं जंगल में पड़ा है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो वहां कितने लोगों की तो लाश ही नहीं मिली, उनकी आत्मा कहां भटक रही है। और ऊपर से हम क्या कह रहे हैं कि उनको तो मोक्ष मिल गया जी, वो तो भगवान के घर गए सीधा जी। कमाल है भैया इस अंधी आस्था का। तो मैं तो मानता हूं समझदारी ये है कि पहाड़ों पर कभी भी बारिश के मौसम में नहीं जाना चाहिए, जबकि जितनी भी यात्रा शुरू होती सारी बारिश के मौसम में होती है। जितनी भी शिव जी के कर्म होते हैं, पूजा होती सारी सावन के महीने में होती है। कावड़ यात्राएं देख लो, सावन के महीने में। जबकि
सबसे ज्यादा पहाड़ों पर कभी खतरा होता है पहाड़ गिरने का, चट्टान गिरने का, बाढ़ आने का, तो वो बारिश के मौसम में होता है। अब बारिश के मौसम में पहाड़ों पर जाना, मैं नहीं समझता कि इसमें समझदारी है, क्योंकि मेरे साथ बड़ी एक बार दुर्घटना हुई थी, ऐसा जान बड़ी मुश्किल से बची थी। हम 65 लोग थे और हमारी टिकट बुक थी, तो नेपाल में बारिश हो रही थी उस टाइम, नेपाल में थे हम, पोखरा, वहां से वापस आना था और इतनी तेज बारिश थी। हम लगभग 7:30 बजे के आसपास, रात को हमारी बस खाना खाने के बाद 7:30 8:30 बजे के आसपास चली है। उस टाइम हल्की बारिश थी, लेकिन रास्ते में धुआंधार बारिश हुई, इतनी तेज बारिश। मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, इससे कुछ वो नहीं है।